हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव। मैं बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों को फर्स्ट पेपर का यूनिट 3 अधिकार का अर्थ, प्रकार और सिद्धांत आज बताऊंगे। आप सभी लोग नोटबुक निकालिए और नोट करिए। तो अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इनके बिना न तो हम अपना विकास कर सकते हैं और न ही समाज का विकास कर सकते हैं। और इसी कारण प्रत्येक राज्य के द्वारा व्यक्ति को अधिकाधिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। राज्य के द्वारा व्यक्तियों को अनेक सुविधाएं दी जाती है और इन्हें ही अधिकार कहा जाता है। ये सुविधाएं व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती हैं। लास्की कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती है जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। बोसांके भी यहाँ पर कहता है कि अधिकार वे मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। अधिकार के कई आवश्यक लक्षण हैं। फर्स्ट नंबर है अधिकारों का सामाजिक स्वरूप होता है। सामाजिक स्वीकृति उसे प्रदान की जाती है, पूरे समाज का उसमें हित होता है। राज्य के द्वारा नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की जाती है। दूसरा नंबर है कल्याणकारी स्वरूप। केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ही सुविधा नहीं दी जाती है, बल्कि पूरे संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए लोगों को सुविधाएं दी जाती है। और ऐसी चीजें जो व्यक्ति के विकास में बाधक हो, समाज के विकास में बाधक हो, ऐसे अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए मद्यपान है, जुआ खेलना है, आत्महत्या करना है, ये अधिकार नहीं है। थर्ड नंबर है लोकहित में प्रयोग। अधिकारों का समाज हित में, लोक कल्याण के लिए लोकहित में प्रयोग किया जाता है और जिससे लोगों को कोई बाधा न हो, ऐसा अधिकार ही किसी भी व्यक्ति को, समाज को राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला एक महत्वपूर्ण लक्षण है राज्य का संरक्षण। अधिकार जो प्रदान किए जाते हैं उसका संरक्षण राज्य के द्वारा दिया जाता है। उदाहरण के लिए हमें शिक्षा का, रोजगार का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार है। विपरीत परिस्थितियों में राज्य के द्वारा अनेक हमें सहायता प्रदान की जाती है और उसका हमें अधिकार है और राज्य वो हमें अधिकार प्रदान करता है, हमारी सुरक्षा करता है। उदाहरण के लिए अभी कोरोना फैला हुआ है, आप सभी जानते हैं किस तरह से सरकार हमारे लिए हम सुरक्षित रहें इसके लिए नियम कानून बना रही है, लॉकडाउन कर रही है। तो ये इन चीजों का बहुत ज्यादा मायने हैं। नेक्स्ट नंबर है सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अधिकार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, लोक कल्याणकारी है। और जब सभी लोग अपने अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे तो राज्य का विकास होगा। अब हम देखेंगे अधिकारों का
वर्गीकरण। अधिकार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है नैतिक अधिकार और दूसरा है कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार मोरल राइट्स वे अधिकार होते हैं जिसका संबंध मानव के नैतिक आचरण से है। उदाहरण के लिए हमको दान देना है, परोपकार करना है, किसी के पास फीस एग्जामिनेशन के लिए फीस नहीं है तो उसका फीस देना है, नोट्स नहीं है, थोड़ा सा हेल्प करना है। तो इस तरह से ये हमारे नैतिक अधिकार हैं। कानूनी अधिकार क्या है? सेकंड नंबर है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार लीगल राइट्स। लीगल राइट्स वे राइट्स हैं जो कि कानूनी रूप से हमें मिले हुए हैं और राज्य के द्वारा उसका संरक्षण भी किया जाता है। और उन अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडित भी किया जाता है। कानूनी अधिकार दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है सामाजिक या न्यायिक अधिकार और सेकंड नंबर है राजनीतिक अधिकार। फर्स्ट नंबर अपन देखेंगे कानूनी अधिकार के अंतर्गत सामाजिक या नागरिक अधिकार। सामाजिक या नागरिक अधिकार जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर अपन देखेंगे समानता का अधिकार। अपन जानते हैं समानता जो है प्रजातंत्र की आत्मा होती है। बिना भेदभाव के समान रूप से सबको अधिकार प्रदान किए जाते। उदाहरण के लिए पढ़ने का अधिकार है आपको अच्छी नौकरी करने का अधिकार है, आपको व्यवसाय का अधिकार है, आपको घूमने फिरने का अधिकार है, चुनाव लड़ने, सभी तरह के अधिकार दिए जाते हैं। ये समान रूप से सभी को प्राप्त होते हैं। समानता के अधिकार के कई भेद हैं। फर्स्ट नंबर है समानता के अधिकार के भेद में फर्स्ट नंबर राजनीतिक समानता का अधिकार। अब राजनीतिक समानता मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो किसी ऑफिसर का बेटा हो, राजनेता का बेटा हो या एक्टर का बेटा हो, सभी को वयस्क मताधिकार की समानता है। सभी को प्रतिनिधि चुनने का, किसी अच्छे प्रतिष्ठित पद पर जाने का अधिकार है। सेकंड नंबर है सामाजिक समानता का अधिकार। सभी व्यक्तियों को समाज में रहने की समानता है, सामाजिक समानता है। सभी लोग अपने समाज में रहकर रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं, ये अधिकार है। थर्ड नंबर है आर्थिक समानता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने का, उत्पादन करने का, उत्पादन के साधनों का न्याय संगत वितरण सरकार के द्वारा किया जाता है, इसका उपभोग करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर सकता है, अपनी संपत्ति को आगे बढ़ा सकता है, उसमें किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। सेकंड नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हम देखते हैं कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो पढ़ाई लिखाई, आप किसी भी जो उसकी शौक है उसको अपना सकता है। तो ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस किस तरह का होता है ये अपन देखते हैं। तो जीवन के जीवन के लिए अति आवश्यक है, उसकी हमें स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ लेकिन स्वच्छंदता बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति को अपने विकास का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके कई भेद हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार जीवन जीने का अधिकार होता है। वो चाहे तो खूब पढ़ाई कर सकता है, बहुत अच्छा फार्मर बन सकता है, एक्टर बन सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। वो अच्छा खा सकता है, अच्छी गाड़ियों में घूम सकता है, इसके लिए कोई उसे नहीं रोक सकता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बिना किसी कारण के किसी भी नागरिक को कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता है। जेएस मिल जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिपादक था। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
का अधिकार। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वह कहीं भी भाषण दे सकता है, अपने विचार मैगजीन में व्यक्त कर सकता है, टीवी में अपने प्रोग्राम दे सकता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट नंबर है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को वह जिस धर्म में आस्था रखता है उसके प्रति वह आस्था को बनाए रख सकता है और उसके लिए किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। वह स्वविवेक से किसी भी धर्म को मान सकता है। इसी तरह से है समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता है। वह अपने समुदाय में संपत्ति अर्जित कर सकता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है, ये सारी उसे स्वतंत्रता है। नेक्स्ट नंबर है नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिना किसी लोभ लालच के उसे दान देने की स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी की भी सहायता करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। इससे उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी तरह से संपत्ति का अधिकार। उसे धन अर्जित करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को धन संपत्ति अर्जित करने का, अपनी जायदाद जमीन खरीदने का अधिकार है। उसे इससे कोई भी नहीं रोक सकता, छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट नंबर है रोजगार का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने का, भरण पोषण के लिए रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है और रोजगार के लिए उसे, चाहे अनपढ़ है तो भी उसको रोजगार की जरूरत है, पढ़ा लिखा है उसे भी रोजगार की जरूरत है, तो उसे रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। जिन लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जिन लोग अनपढ़ हैं उन लोगों को नरेगा के तहत काम दिया जाता है, मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है। तो इस तरह रोजगार का अधिकार है। नेक्स्ट नंबर है शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है। ये हमारे संविधान में भी दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को फैक्ट्रियों में काम नहीं कराया जा सकता, कहीं पर भी काम नहीं कराया जा सकता है। उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था संविधान में की गई है। नेक्स्ट नंबर है जीवन का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार है, सुंदर बनाए रखने का अधिकार है, स्वस्थ बनाए रखने का अधिकार है। नेक्स्ट नंबर है परिवार का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार बनाने का अधिकार है, परिवार में खुश रहते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने का अधिकार है। सेकंड नंबर अब आते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स। राजनीतिक अधिकार में आप सभी जानते हैं कि हमको पहला अधिकार है मत देने का अधिकार। सभी व्यक्ति को जो 18 वर्ष का है, 18 वर्ष हो चुका है, उसे मतदान करने का अधिकार है, कानूनन अधिकार है। इसी तरह से निर्वाचित होने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी भी अच्छे पद पे जा सकता है वो, और इससे कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। सार्वजनिक पद वह ग्रहण कर सकता है। फोर्थ नंबर है आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। चूंकि शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिकायतों को दूर करने का अधिकार है, वह उसके लिए आवेदन कर सकता है या सजेशन भी दे सकता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारी मन की बात कहते हैं, उसमें लोग अपनी बातों को भी बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो चिट्ठी लिखना है, मैसेज आजकल ट्वीट करना है, ये इस तरह से किया जा सकता है।
प्रार्थना पत्र देने का अधिकार भी इसे कहा जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है? तो राज्य की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य होता है। इसलिए व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन नैतिक अधिकार प्राप्त है। अगर सरकार जो है सामान्य जन कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर रही है, लोगों की शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को ये अधिकार है कि वह राज्य तक अपनी बातों को समूह में अपनी बातों को वो रख सकते हैं। लास्की कहता है यहाँ पर, नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ पर कहा था कि व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है, अतः अंतरात्मा की पुकार पर सरकार का विरोध भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अधिकारों का सिद्धांत। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना मुझे, और इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप हमारा लेक्चर सुनेंगे तो नोटबुक रखिए और नोट करते जाइए। राजनीति विज्ञान की बुक फाड़िया है, पुखराज जैन की बुक से पढ़ा जा सकता है, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो ये आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।